जिसे देखो वही प्रश्न पूछ रहा है। अगर प्रश्न पूछने वाला अहंकार रहित हो तो आदमी बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। जो बाबा साहब ने प्रश्न किया छुआछूत को लेकर, वे प्रश्न भी जरूरी थे। जो एक प्रतिभावान छात्र आज के संदर्भ में पूछता है आज आरक्षण को लेकर, वह भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। शिशुपाल ने कृष्ण से कुछ प्रश्न नहीं किया। प्रश्न में निश्चल जिज्ञासा हो तो पूछने वाला कबीर बन जाता है, नानक बन जाता है, रामकृष्ण बन जाता है, रैदास बन जाता है, राजा जनक बन जाता है, अष्टावक्र बन जाता है, विवेकानंद बन जाता है। प्रश्न सबके हृदय में घटित नहीं होते। प्रश्न सबके हृदय में घटित नहीं होते। प्रश्न हृदय में घटित हो तो आदमी बुद्ध बन जाता है, आदमी नचिकेता बन जाता है। और दिमाग में घटित हो, अगर दिमाग में प्रश्न घटित हो तो आदमी न्यूटन बन जाता है। कुटिल आदमियों के भी प्रश्न होते हैं। कुटिल आदमियों के भी प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर उनको खोजना नहीं पड़ता। उनके उत्तर भी रेडीमेड होते हैं। उनके दिमाग न तो न्यूटन की तरह होते हैं और न तो दिल उनका बुद्ध की तरह होता है। उनके दिल में और दिमाग में संभावनाओं का द्वार खुला ही नहीं होता है, सभी दरवाजे बंद होते हैं। राजकुमार बुद्ध ने बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, मरे हुए आदमी को देखा तो उनके हृदय में प्रश्न घटित हो गए और राजकुमार बुद्ध बन गए। नचिकेता के प्रश्नों ने कठोपनिषद को जन्म दिया। नरेन के प्रश्नों ने विवेकानंद को जन्म दिया। विवेकानंद से किसी ने प्रश्न किया कि क्या धर्म के कारण अत्याचार हो रहे हैं? स्वामी जी ने कहा नहीं, उल्टे धर्म पर ही अत्याचार हो रहे हैं। आजकल तो कुछ लोग भगवान बुद्ध के नाम पर भी हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। बुद्ध ने तो अंगुलीमाल को भी हिंसक मानव से बौद्ध बना दिया और कुछ लोग बुद्ध के नाम पर जातीय राजनीति से नया अंगुलीमाल बना रहे हैं। गरीबी में पूछे गए प्रश्न कार्ल मार्क्स बनाते हैं। प्रचुरता में पूछे गए प्रश्न बुद्ध और ओशो बनाते हैं। स्वयं से पूछे गए प्रश्न सनातन बनाते हैं। गरीबी में पूछे गए प्रश्न कार्ल मार्क्स बनाते हैं। प्रचुरता में पूछे गए प्रश्न बुद्ध और ओशो बनाते हैं और स्वयं से पूछे गए प्रश्न सनातन बनाते हैं, जिसमें संसार के सभी प्रश्न समाहित हो जाते हैं। बुद्ध ने पूछा दुख क्यों है? सनातन पूछता है मैं कौन हूँ? प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं काल और परिस्थिति के भेद से। रेगिस्तान में उठे प्रश्न, पहाड़ पर उठे प्रश्न, गरीबी में उठे प्रश्न, अमीरी में उठे प्रश्न, प्रश्नों का उत्तर हमें मिल ही जाए जरूरी नहीं। हम उत्तर खोज रहे हैं, यही ईमानदारी है। प्रश्न मेरे भी हैं, प्रश्न मेरे भी हैं। ईश्वर के होते हुए भी, सर्वशक्तिमान ईश्वर के होते हुए भी सुकरात को जहर कैसे दिया गया? सुकरात को जहर दिया जाना, ईसा को सलीब पे चढ़ाया जाना, निर्भया के साथ दरिंदगी, काश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या, जिनोसाइड, यहूदियों का जिनोसाइड, पहलगाम की त्रासदी, जिंदा बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के जिंदा बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जाना, गुरु तेग बहादुर का ध्यान की अवस्था में ही कत्ल कर दिया जाना, युद्धों की त्रासदी में और दंगों में निर्दोष लोगों का मारा जाना, राजनीतिक संत
अन्नामलाई का चुनाव हार जाना और हाल ही में विमान हादसे में बिना कसूर के लगभग 300 लोगों का जलकर मर जाना। क्या ईश्वर ने सतयुग, त्रेता और द्वापर में चमत्कार दिखाए, द्रौपदी की लाज बचाई और अब थककर सो गया है? नहीं, शायद ईश्वर महज एक सुगंधित पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठा एक ध्यानी भी मारा जा सकता है किसी आतंकवादी के द्वारा, क्योंकि आतंकवादी का हृदय बंजर हो चुका है। उसके हृदय और मस्तिष्क में कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकते। थैंक यू।